आज हमारी क्लास कौन सी है? इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की ITI सेकेंड ईयर क्लास 28 है। इसके पहले 27 क्लासेस हो चुकी हैं। हम बार बार बोल रहे हैं पीछे क्लास देख के आओगे तो आगे क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। यदि पीछे क्लास नहीं देखोगे तो हो सकता है चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में ना आए। हम लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? टारगेट ITI एग्जाम 2023 में जो होने हैं, अच्छा से अच्छा हम लोग का जो टारगेट है क्या, ITI एग्जाम जो 2023 में होने, उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर हासिल करना। इस क्लास से संबंधित PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट यदि आप चाहते हो तो www PDF और ऑनलाइन टेस्ट यदि आप चाहते हो तो www.globaliti.org पर जाकर इस सुविधा का लाभ भी आप लोग ले सकते हो। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI सेकेंड ईयर क्लास 28 टारगेट ITI एग्जाम 2023 www.globaliti.org पर जाकर आप इस क्लास से संबंधित PDF एवं ऑनलाइन मार्क टेस्ट का ऑप्शन भी पा सकते हो। चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई द मोटर इज नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन इफ रिवर्स पुश बटन इज प्रेस्ड इन फॉरवर्ड। बोल रहा है कि मोटर है आपकी, मोटर की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है DOR इसी को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं चेंज क्यों नहीं हो रही है? चेंज क्यों नहीं हो रही है? व्हाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? यदि मोटर के रिवर्स पुश बटन को, जब उसका जो रिवर्स पुश बटन, यदि मोटर के रिवर्स पुश बटन, जो उसका रिवर्स पुश बटन है, रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड, अब रिवर्स पुश बटन को क्या कर दिया गया? फॉरवर्ड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? फॉरवर्ड कर दिया गया। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्यों नहीं चेंज हो रही है? हम बताएंगे एक ऐसी कंडीशन होती है, यदि उसके जो कॉन्टेक्टर होंगे, जो रिवर्स कॉन्टेक्टर होंगे, जब तक वो डिस्कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हमारी, क्योंकि वहाँ पे क्या आ जाता है, वहाँ पे इंटरलॉकिंग प्रोसेस आ चुका होता है, वहाँ पे इंटरलॉकिंग क्रिया, इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म आ चुका होता है। इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म आ जाने के कारण हमारे जो रिवर्स कॉन्टेक्टर होते हैं वो इंटरलॉक हो चुके होते हैं। इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म आ जाती है ना, तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग क्रिया हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो? इसी कारण से हमारी मोटर जो है, जो उसकी मोटर की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो चेंज नहीं हो पाती। देखो ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन में हमें कुछ आंसर मिल जाएगा। हमने कुछ आपको बताने की कोशिश की, कुछ चीज़ें ऑप्शन में पढ़ने के बाद मिलेंगी। नो वोल्ट कॉइल इन नॉट एनर्जाइज्ड, फॉल्ट इन फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ड्यू टू इंटरलॉकिंग इन रिवर्स कॉन्टेक्टर। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज नहीं हो रही? क्योंकि इंटरलॉक इन रिवर्स कॉन्टेक्टर, उसके रिवर्स कॉन्टेक्टर इंटरलॉक हो चुके हैं, इसलिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मोटर की चेंज नहीं हो रही है। रिवर्स को फॉरवर्ड करने के बाद भी, यहाँ पे रिवर्स बटन को आपने फॉरवर्ड कर दिया, उसके बाद भी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि इंटरलॉकिंग प्रोसेस आ चुका है उसके रिवर्स कॉन्टेक्टर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? विच कंट्रोल सिस्टम कंज्यूम वेरी लो पावर फॉर मोशन कंट्रोल इन AC एंड DC मोटर। आप देखो AC एंड DC मोटर की जो दिया है, आपको क्या दिया है? AC और DC मोटर में नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली खपत करती है? दिया है जो आपकी कंट्रोलिंग प्रणाली होती है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, फील्ड कंट्रोल मेथड, तो आप जो है क्या बोलते हैं, वार लियो नॉन कंट्रोल मेथड। आपने जो हमने DC मोटर जब पढ़ाया तो सारे मेथड आपको पढ़ाए हैं। तो ये पूछ रहा है उसमें, और जो ये चारों दी है इनमें सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी किसमें लगती है? सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी किसमें लगती है? तो सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी किसमें लगेगी? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज बहुत कम होगा उसमें सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। अब बात की जाए फील्ड कंट्रोल मेथड, तो यहाँ पे AC सप्लाई देते हो, नहीं देते हो? AC सप्लाई देते हो, फील्ड कंट्रोल सिस्टम में AC सप्लाई देते हो, फील्ड में रेजिस्टेंस लगाते हो, सप्लाई को कंट्रोल करते हो। यहाँ पे आपको सप्लाई देनी पड़ती है ना, सप्लाई दोगे तभी तो कंट्रोलिंग कर पाते हो, जब सप्लाई नहीं दोगे तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और उसके बाद क्या बोलते हैं? आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आर्मेचर कंट्रोल मेथड भी जानते हो आप, EB इक्वल टू, ये फार्मूला होता है ना बैक EMF का, EB इक्वल टू V माइनस IARA आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे भी आप देखते हो, या ये पढ़ा होगा N इक्वल टू EB अपान K इंटू फाई। के फाई कहाँ से आ गए? आप सब जानते हो। P क्या होता है यहाँ पे आपकी जो बैक EMF का फार्मूला होता है ना, आपने पढ़ा होगा, P फाई ZN अपान 60A, ऐसे आपने पढ़ा हो। जब एक ऐसी कंडीशन ले लें हम, क्या बोले कि अगर हम PZ और A को, क्या बोलते हैं, PZ और A को अगर कांस्टेंट कर लें तो क्या बचेगा आपके पास? EB इक्वल टू क्या बचेगा? EB इक्वल टू क्या बोलते हैं, N इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास? N इक्वल टू EB, इनको कांस्टेंट मान लिया, 3 को क्या कर लिया, तो क्या बचेगा? EB इक्वल टू
एन इक्वल टू ई बी अपान के फाई ये बचेगा। तो यहाँ पे देखो स्पीड आपकी किस पे डिपेंड कर रहा है और बैक ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ से अब जो बैक ईएमएफ आपको पाना है तो क्या मतलब इसके लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की आवश्यकता होगी, किसी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखो जो आपका फ्लक्स है, फ्लक्स कम होगा तो आपकी स्पीड जो है फाई क्या है आपका फ्लक्स है, अगर फ्लक्स कम होगा तो स्पीड कम होगी। अब जो बात की जाए बैक ईएमएफ की, बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी। ये मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ केवल समझाने के लिए। तो यहाँ पे जो दिया है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड और फील्ड कंट्रोल मेथड, इनमें सारे मेथड में हम ये बताने की कोशिश किए हैं आपको, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है कि हमें किसकी आवश्यकता होगी। इन सारे मेथडों में किसकी आवश्यकता है, हमें इन सारे मेथडों में हमें आवश्यकता है एसी सप्लाई की। किसकी? एसी सप्लाई की, और बहुत ज़्यादा एसी सप्लाई की, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की, बहुत ज़्यादा मोर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, मोर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। किसकी? मोर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। तो और इसके बाद बचा कौन? अब किसके बाद आपका देखा जाए तो बचा कौन? इन तीन में तो हो गया, इसके बाद आपका बचा सिर्फ कौन सा? ड्राइव कंट्रोल। ड्राइव कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? कुछ चीज़ें मैकेनिकली होती, कुछ चीज़ें इलेक्ट्रिकली होती हैं। यहाँ पे इन तीनों की तुलना में कंपैरिजन किसके? फील्ड कंट्रोल मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, इन तीनों की तुलना में जो ड्राइव कंट्रोल मेथड है ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है। कितनी क्या लेता है? बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है, बहुत कम, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें मैकेनिकली भी होती हैं। तो क्या हो जाएगा? ड्राइव कंट्रोल सिस्टम यूज होता है। एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण की कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली लेती है? तो ड्राइव कंट्रोल सिस्टम जो है बहुत कम जो है क्या बोलते हैं बिजली खपत लेती है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन? विच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन? विच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन? ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है? ग्रुप ड्राइव, मैनुअल ड्राइव, इंडिविजुअल ड्राइव, कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव। अब देखो पूछा ऑपरेशन के मोड के आधार पर, ऑपरेशन के मोड के आधार पर कौन सा होता है? ऑपरेशन के आधार पर ग्रुप ड्राइव, मैनुअल ड्राइव, इंडिविजुअल ड्राइव। तो ऑपरेशन के आधार पर होता है आपका कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव, निरंतर ड्यूटी ड्राइव होता है। ऑपरेशन के आधार पर, ऑपरेशन के मोड के अनुसार ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है। कितने प्रकार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। तो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आपकी होती है कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव। इसका काम क्या होता है? कंटिन्यू जो है इसका ये सततता, इसमें कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है? सततता का प्रिंसिपल लागू होता है, सततता का प्रिंसिपल, सततता। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव। उसके बाद फिर दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इन डीसी ड्राइव? डीसी ड्राइव में विशेषता कर्व का नाम क्या है? जो आपका डीसी ड्राइव दिखाया गया है, अगर देखे जाए तो क्या हो सकता है आपका? ये एक प्रकार का स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया गया है। जैसे आपका होता है स्पीड टार्क, स्पीड और टार्क एक प्रकार के जो है स्पीड बढ़ेगी तो टार्क भी बढ़ता है, इस प्रकार का रिलेशन दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे आपका ये टार्क हो गया, ये आपका टार्क हो गया। टार्क बोले तो बला घूर्ण, और स्पीड बोले तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड। ये आपकी स्पीड हो गई। स्पीड वर्सेस टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स, टार्क वर्सेस फील्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड वर्सेस आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, फील्ड करंट वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हमने पहले ही बता दिया है आपको, क्या है? टार्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई है। तो इसका पहला आंसर ही आप लोगों ने देखते ही जान गया होगा कि पहला आंसर ही इसका सही होगा। स्पीड वर्सेस टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है? कई बार पूछ चुका है, कोई पर्टिकुलर एरिया पूछ लेता है, बोलता है ये कौन सा एरिया है। तो आप सब जानते हो जो आपको फिगर दिखाया गया है, पहले क्या लगा है? पहले आपकी सप्लाई लगी हुई है। कौन सप्लाई है? एसी सप्लाई है। पहले आपकी एसी सप्लाई लगी है, ठीक है, एसी सप्लाई लगा दी है। उसके बाद क्या लगा हुआ है? उसके बाद लगा हुआ है रेक्टिफायर। उसके बाद क्या लगा हुआ है? उसके बाद लगा हुआ है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को हिंदी में बोलते हैं दिष्टकारी। उसके बाद अब ये उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है फिल्टर लगाते हैं।
फिल्टर किस लिए लगाते हैं? फिल्टर लगाते हैं किस लिए? फिल्टर इसलिए लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी जैसे हमने ऐसी सप्लाई यहाँ पे मिली, हमने क्या से सप्लाई मिली, हमको जो है यहाँ पे सप्लाई कैसी मिली, हमको प्रत्यावर्ती धारा है यहाँ पे, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? दिष्ट धारा में। तो क्या लगा है? दिष्ट धारा में परिवर्तन करने वाले उपकरण को हम क्या बोलते हैं? दिष्टकारी बोलते हैं। तो ये क्या कन्वर्ट करेगा? डीसी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ डिस्टॉर्शन या विरूपण के कारण पूरा काम ये सही से नहीं कर पाता है। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो आप कोशिश करते हो कि 100 में 100 मार्क्स लाने हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तकनीकी फॉल्ट या मेंटली फॉल्ट जो है, दिमाग में कुछ चीज़ें भूल गई, तो आप जो है 99 लाते हो या 97 लाते हो। इसका मतलब कुछ ना कुछ आप में कमी रह गई। तो रेक्टिफिकेशन में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो क्या हो जाता है, कुछ मात्रा में यहाँ पे डीसी के साथ में एसी आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग बोलते हैं, पल्सेटिंग एसी, पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम पल्सेटिंग डीसी भी बोलते हैं, इसी को हम पल्सेटिंग डीसी भी बोलते हैं। अब इसको हटाने के लिए क्या लगाते हैं? फिल्टर। फिल्टर का मतलब वो होता है किसी चीज़ को शुद्ध करना। फिल्टर लगाने से क्या मिलती है? यहाँ पे फिर हमें प्योर डीसी मिलने लगती है। क्या मिलती है? प्योर डीसी सप्लाई मिलने लगती है। कब मिलती है? जब हम फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं। अब ये फिल्टर हो गया, उसके बाद ये आपका क्या है? फिल्टर हो गया। उसके बाद जो सप्लाई आपकी आई, ये आपका कौन हो गया? ये आपका कनेक्ट है, ये आपका कनेक्ट है मोटर, ये आपकी कनेक्ट है मोटर, ये आपकी मोटर है। इसको आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर भी कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी जो है थोड़ा वेरिएशन कर सकता है। ये आपकी क्या है? ये आपकी मोटर है, ये आपकी मोटर। मोटर अब देखो इस प्रकार आप जो है फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है जो आप फ्रीक्वेंसी वेरिएटर कह सकते हो। फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन ला करके आप मोटर में गति नियंत्रण पा सकते हो। लेकिन कह दो चलो सर आपने तो बता दिया फिल्टर होता है, हमने हाँ कहा चलो देखो यहाँ कहीं ऑप्शन में फिल्टर दिया है, तो रेक्टिफायर, डीसी बस, इन्वर्टर और एसी मोटर। एसी मोटर तो चलो ठीक है, एसी मोटर का कोई खेल नहीं है, मान सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर एसी मोटर लगाएंगे तो पहले हम सप्लाई एसी में करनी पड़ेगी, यहाँ तो हमें मिल रही है डीसी सप्लाई। खैर चलिए ठीक है। इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर आपको जानते हो, इन्वर्टर क्या करता है? डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद रेक्टिफायर तो यहाँ लगा ही है, रेक्टिफायर क्या किया है? आपकी एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर दिया है। सर आप इसे फिल्टर बता दिए हो और यहाँ फिल्टर कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आप तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। आपको हमने कहा बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, ये हमने आपको प्रोसेस बताया। लेकिन यहाँ पे जो फिल्टर होना चाहिए था, फिल्टर की जगह क्या है? यहाँ पे फिल्टर की जगह है डीसी बस। इसी को हम बोल सकते हैं डीसी बस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिल्टर सर्किट नहीं दिखाया। अगर यहाँ पे फिल्टर दिखाया होता तो हम उसे फिल्टर बोलते, लेकिन फिल्टर नहीं दिया तो इसको क्या बोलेंगे? हम डीसी बस बोलेंगे। फिल्टर यहाँ पे यूज नहीं किया है, यहाँ पे क्या यूज किया है? डीसी बस का यूज किया है, डीसी बस। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डीसी बस। लेकिन जो हमने आपको बताया ये प्रोसेस होता है रेक्टिफायर के बाद, जो आपकी सप्लाई, जैसे आप रेक्टिफाई करते हो ना, एसी सप्लाई आती है, फिर रेक्टिफायर लगाते हो, फिर फिल्टर लगाते हो, उसके बाद फ्रीक्वेंसी वेरिएटर लगाते हो या फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, मतलब कम ज़्यादा करने के लिए। उसके बाद जो है आपका मोटर लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे फिल्टर नहीं यूज किया गया है। फिल्टर की जगह पे जो दिखाया गया है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, क्या होगा? डीसी बस होगा। क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर जवाब दे, क्वेश्चन हमें आंसर किस प्रकार देना होता है? जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा हुआ होता है और जिस फॉर्म में आंसर दिए हुए होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें आंसर और क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। ये कौन है? ये डीसी बस है। अब देखो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? अ डिवाइस यूज प्राइम मूवर फ्रॉम जनरेटर, अ डिवाइस कन्वर्ट एसी टू डीसी, एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग ए मशीन टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फ्रॉम कंट्रोलिंग द मोटर। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होती है? इलेक्ट्रिक ड्राइव एक ऐसा मैकेनिज्म होता है। इलेक्ट्रिक ड्राइव, वैद्युत ड्राइव एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें वैद्युत ऊर्जा व यांत्रिक ऊर्जा दोनों का प्रयोग करके मोटरों की गति पर नियंत्रण हासिल करते हैं। क्या करते हैं? नियंत्रण हासिल करते हैं।
चलिए अब उसके बाद हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, देखो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब इलेक्ट्रिकल भी है मैकेनिकल भी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस में मतलब वैद्युत ऊर्जा भी है और यांत्रिक ऊर्जा भी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग द मोटर, मतलब कि इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है आपकी, एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इसका राइट आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओपी। बीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा है। बीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीओपी का फुल फॉर्म होता है बेसिक ऑपरेशनल पैनल। क्या होता है, बेसिक ऑपरेशन पैनल। क्या होता है फुल फॉर्म इसका बीओपी का, बीओपी का फुल फॉर्म होता है बेसिक ऑपरेशन पैनल। कहीं पे दिया है बेसिक ऑपरेशन पैनल, बेसिक ब्रिज ऑपरेशन पैनल, बेसिक ऑपरेशन प्रोग्राम, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। हमने ऑपरेशन बोला है, ऑपरेशनल लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। बेसिक ऑपरेशन पैनल इसका फुल फॉर्म होता है किसका, बीओपी का। बीओपी का फुल फॉर्म बेसिक ऑपरेशनल पैनल। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है व्हिच इज द क्लासिफिकेशन ऑन द ड्राइव अकॉर्डिंग टू डायनामिक्स एंड ट्रांजिएंट। देखो हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन का कीवर्ड पहचानने की कोशिश करो। क्या बोला हुआ है, डायनामिक्स, और क्या वो डायनामिक्स मतलब ये भी डायनामिक्स मतलब ये भी, इसमें भी रोटेशन क्रिया है। और उसके बाद फिर वो है ट्रांजिएंट, मतलब ये भी परिवर्तनकारी है, ये भी परिवर्तनशील है। ट्रांजिएंट स्टेट और स्टडी स्टेट, किसी भी मशीन की किसी भी, जैसे मान लीजिए आपका किसी भी चीज़ का दो स्टेट होता है, या तो ट्रांजिएंट होगा एक स्टेट, एक होता है स्टडी स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट, एक होता है स्टडी स्टेट। तो यहाँ पे कौन सा है, ट्रांजिएंट स्टेट का यूज किया गया है। दूसरा डायनेमिक्स, ये भी जो है परिवर्तनकारी होता है। तो मतलब दोनों स्टेट हमारे जो है डायनामिक्स वाला और ट्रांजिएंट, ये अब ट्रांजिएंट का मतलब होता है परिवर्तनशील। दो शब्द आप याद रखिए, उसके बाद क्वेश्चन चालू करने चलते हैं। व्हिच इज द क्लासिफिकेशन ड्राइव अकॉर्डिंग टू डायनामिक्स एंड ट्रांजिएंट, मतलब ऐसे दो प्रिंसिपल का यूज करके हम क्या करते हैं, डायनामिक्स, जिसमें डायनामिक्स और ट्रांजिएंट स्टेट का यूज किया गया हो। देखते हैं शॉर्ट टाइम ड्यूटी ड्राइव, इंटरमिटेंट ड्यूटी ड्राइव, ऑटोमेटिक कंट्रोल ड्राइव, वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव, क्योंकि हम डायनामिक्स और ट्रांजिएंट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, स्टडी का यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए कौन सा मिलेगा, और हम पहले ही बताएंगे आपका ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, परिवर्तनशील, मतलब जो परिवर्तनशील स्टेट हो उसकी, स्टडी स्टेट नहीं परिवर्तनशील। तो उसमें कैसा, और इसको कब यूज करेंगे, जब हमें वेरिएबल पोजीशन स्पीड कंट्रोल पाना होगा। वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव में जब हमें जरूरत होती है किसकी, ट्रांजिएंट और डायनामिक्स प्रिंसिपल की, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव यूज करते हैं। व्हिच इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव अकॉर्डिंग टू डायनामिक्स एंड ट्रांजिएंट। तो कैसा क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिला, यहाँ से एक प्रकार का वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव देखने को मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पावर कंट्रोलर इन ड्राइव सर्किट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पावर कंट्रोलर इन ड्राइव सर्किट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पावर कंट्रोलर इन ड्राइव सर्किट। हम क्वेश्चन को हमेशा 2 से 3 बार इसलिए बोलते हैं कि यदि आपको क्वेश्चन ना दिख रहा हो तो क्लियरली हमारे बताने के बाद तो कम से कम दिख ही जाए। हिंदी में लिखा है ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य है। It sound an alarm no load condition. It detect the overloading condition of motor to reduce the motor current during transient to maintain the torque at low voltage condition. ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, If it detect the overloading condition of motor। ये क्या करता है, जब मोटर हमारी ओवरलोडिंग कंडीशन में होती है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को आइडेंटिफाई करता है, उस घटना को पहचान करता है, उसको क्या करता है, पहचान करता है, उसकी आइडेंटिफाई करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। तभी जो है हमारा मोटर या हमारी सर्किट जो है सुरक्षित रहती है। यदि हम ऐसे इक्विपमेंट नहीं लगाएंगे कि जिसमें अगर कोई फॉल्ट आता है उसको आइडेंटिफाई या डिटेक्ट ना करें, तो हो सकता है कि हमारी जो वायरिंग है या हमारी मोटर है वो डेड हो जाए किसी कारण से। तो वही दिया है ड्राइव सर्किट में। यहाँ पे ड्राइव सर्किट की बात किया। ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर क्या मतलब है, ये क्या डिटेक्ट करता है, ओवरलोडिंग। जब ओवरलोडिंग होती है उसको डिटेक्ट करता है, उसका पता लगाता है, या मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस ड्राइव में वोल्टेज फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी रेशियो कांस्टेंट इन अ ड्राइव। व्हाई नेसेसरी टू कीप
वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी रेशियो कांस्टेंट इन ड्राइव। किसी ड्राइव में वोल्टेज फ्रीक्वेंसी अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है? कीप द स्टेटर फ्लक्स मैक्सिमम, मेंटेन द रोटर करंट मिनिमम, मेंटेन द स्पीड ऑफ मोटर कांस्टेंट, मेंटेन द रेटेड टार्क एट ऑल स्पीड। हम यही चाहते हैं किसी भी मोटर में हमेशा हम चाहते हैं हमारी मोटर कैसी भी हो, हम हमेशा चाहते हैं जो उसका स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स हो। स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार होता है? स्पीड और टार्क का कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार होता है, ये आपका ये टार्क है, ये आपका टार्क है, ये आपकी रेटिंग है, ये आपकी टार्क है, ये आपकी रेटिंग है, ये आपकी स्पीड है। स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्पीड को एन से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को। ठीक है, ये आपकी स्पीड है, ये आपकी टार्क है। तो हम ये कोशिश हमारी रहती है कि हमारी जो टार्क और स्पीड हो किस फॉर्म में हो? टार्क और स्पीड इस फॉर्म में हो, मतलब एक दूसरे के समानुपाती। जैसे जैसे हम टार्क बढ़ाएं, जैसे जैसे ये स्पीड बढ़े तो टार्क भी हमारा बढ़ता रहे इस फॉर्म में। तो ये सबसे ज़्यादा, ये आप देखो ये प्रिंसिपल आपको हमने बता दिया, शायद आप कुछ समझ गए हो। ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे किए हैं, जस्ट इसी क्लास में किए हैं। व्हाई इज नेसेसरी कीप वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी रेशियो इन अ वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी रेशियो कांस्टेंट इन अ ड्राइव। किस लिए करते हैं? मेंटेन द रेटेड टार्क, मेंटेन द रेटेड टार्क एट ऑल स्पीड। तो पूरी स्पीड में हम क्या करने के लिए हमें क्या कोशिश रहती है कि हमारा वोल्टेज जो हमारा जो स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमारा क्या हो? बिल्कुल इक्वल हो, n इक्वल टू टी हो हर एक कंडीशन में। तो उसके लिए हमें क्या रखना होता है? जो वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी रेशियो होता है ये क्या करते हैं? इसको कांस्टेंट रखते हैं। क्या रखते हैं? इसको कांस्टेंट रखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच पावर मॉड्यूलेटर यूज इन द इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम। इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर का मॉड्यूलेटर का उपयोग, किस पावर मॉड्यूलेटर का यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का प्रयोग करते हैं? किस पावर मॉड्यूलेटर का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में? साइक्लो कन्वर्टर, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, फेज फ्रीक्वेंसी मीटर, सर्वो कंट्रोल स्टेबलाइजर। ये चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो देखो जो आपका होता है इलेक्ट्रिक ड्राइव में सिस्टम में साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है? साइक्लो कन्वर्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर यूज करते हैं? हम किसका यूज करते हैं? साइक्लो कन्वर्टर का। किसका यूज करते हैं? साइक्लो कन्वर्टर का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एलिमेंट होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है? ड्राइव सिस्टम जो होती है, ड्राइव सिस्टम में हम हमेशा बताते हैं जैसे आपका कोई जो आपका ड्राइव सिस्टम इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें मैकेनिकल और क्या बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा का दोनों का सहयोग करके हम प्रचालन करते हैं। और यहाँ पे हमें सेंसर भी लगाने पड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक ड्यूटी साइकिल होती है ना, जैसे कभी कभी आप लोग जो है कुछ होता है नियम की जो है, जैसे ही एक कुछ 5 मिनट 10 मिनट में, जैसे मान लीजिए आप कुछ ड्राइव अरेंजमेंट किए हैं, 5 मिनट में ये आपका सामान फिल हो जाता है। उसके बाद फिर इसे जो है चेंज करके आगे जाना होगा, उसकी जगह पे खाली वाली जो ट्रॉली आएगी उसको आना होगा, इसे आगे बढ़ना होगा। उसके बाद फिर 5 मिनट में ये फिल हो जाएगी, फिर इसको आगे जाना होगा। तो यहाँ पे एक सेंसर लगा है किसका? 5 मिनट में, जो 5 मिनट में आप मटेरियल को फिल कर देता है, उसके बाद इसे आगे क्या करता है? आगे हायर कर देता है, आगे बढ़ा देता है। उसकी जगह फिर से नेक्स्ट जो है कोई आपका ट्रॉली या जो आपका इक्विपमेंट है वो आ जाता है, फिर उसमें आपका मटेरियल भरता है जो भी भरना होता है। उसके बाद फिर लेकिन ये आप देखो ये क्या हो रहा है, 5 मिनट में सेंस कर रहा है कि 5 मिनट में ही भर जाएगा, क्योंकि उसके पहले उसका जो टाइमर है लगा कर टेस्टिंग कर लिया होता जाता है कि 5 मिनट में ही इसको फुल कर देगा। उसके बाद जो आपका कभी देखा हो ड्राइव होती है, ड्राइव में आपके जैसे आपके ट्रॉली फिट है तो ये ड्राइव आपकी घूमती रहती है, 5 मिनट तक यहाँ पे रुकी या 10 सेकंड 20 सेकंड जितने पर फिल हो जाती है उसका पर्टिकुलर टेस्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है यूटिलाइज करते हैं। तो जब फिल हो गई तो ये आगे बढ़ जाएगी, उसकी जगह खाली हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे सेंसर लगा हुआ होगा ना, यहाँ पे सेंसर लगा हुआ होगा। सेंसर क्या करेगा? तो इसकी स्पीड को सेंस कर लेता है ना कि देखिए 5 मिनट में इसको फिल कर लेगा, फिर हमें जो है 5 मिनट के बाद स्पीड करना हो बढ़ाना होगा, फिर दूसरा जो आएगा उसकी जगह उसको फिल करेंगे। तो कहने का मतलब कि सेंसिंग हो रही है। विच टाइप ऑफ सेंसिंग यूनिट एम्प्लॉयड ड्राइव सिस्टम? सेंसिंग यूनिट, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्टोकपलर, स्पीड सेंसिंग, फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल तो आप सब जानते हो, ये भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है। यहाँ पे जो आपको प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने काम करता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीड सेंसिंग।
ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन यूनिट यूज होती है? स्पीड सेंसिंग, क्योंकि उसकी स्पीड उसके काम करने के हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं और उसी पर्टिकुलर स्पीड को पर्टिकुलर टाइम में वो सेंस करके उसकी स्पीड को मेंटेन रखता है। आप कभी कभी जैसे ये एक प्रकार से सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा, जैसे आपने कहीं पीएलसी देखा हो, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर होता है, वहाँ पे प्रोग्रामिंग कर देते हैं चीज़ों की कि आपको इतनी ड्यूटी साइकिल पर काम करना है, चाहे वो आप उतनी ड्यूटी साइकिल पर्टिकुलर रोटेट होता रहेगा, आपका जो पैकिंग है या कुछ भी है आपके काम होते रहेंगे ड्राइव सिस्टम में। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के प्रदान की जाती है? विच टाइप ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज प्रोवाइडेड विद मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव? उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है? रोलिंग मशीन, एयर कंप्रेसर, शेयरिंग मशीन, हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रोलिंग मशीन। किसका यूज करते हैं हम लोग? रोलिंग मशीन का यूज करते हैं। उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी इलेक्ट्रिक के लिए, मल्टी इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए हम किसका यूज करते हैं? रोलिंग मशीन का यूज करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, विच कंट्रोल सिस्टम इज यूज्ड फॉर एडी करंट ड्राइव? एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? स्लिप कन्वर्टर, स्लिप कंट्रोलर, रेक्टिफायर कंट्रोलर, एसी वोल्टेज कंट्रोलर, डीसी चॉपर कंट्रोलर। डीसी चॉपर कंट्रोलर, एसी वोल्टेज नियंत्रण, रेक्टिफायर कंट्रोलर, स्लिप कंट्रोलर, ये दिया हुआ है। विच कंट्रोल सिस्टम यूज फॉर एडी करंट ड्राइव? एडी करंट ड्राइव में हम यूज करते हैं स्लिप कंट्रोलर। किसका यूज करते हैं? स्लिप कंट्रोलर का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ जीओजी की, जो की इन कंट्रोल पैनल ऑफ डीसी ड्राइव? डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में जीओजी कुंजी का क्या उद्देश्य? स्टॉप द मोटर, रिस्टार्ट द मोटर, इंचिंग ऑपरेशन, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोटर। तो देखो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? डीसी ड्राइव में नियंत्रण पट में जॉक कुंजी का उद्देश्य क्या है? इंचिंग ऑपरेशन के लिए इसका यूज करते हैं। जॉक कुंजी का यूज किस लिए करते हैं? हम इंचिंग ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? इंचिंग ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन। हो सकता है कि आपको जो है कुछ क्वेश्चन जो है डाउट हो या समझ में आया हो, तो आप जो है एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यदि नहीं समझ में आती तो आप बुक का सहारा लीजिए या थोड़ा सा गूगल करिए, मित्रों को बताइए। अब इस चैनल को आप जो है थोड़ा सा उन बच्चों को भी बताइए जो बच्चे इस सुविधा से, इस लाभ से वंचित हैं, ताकि उन सबका भी भला हो सके। हम लोग मेहनत करके आप लोग के लिए क्लास लाते हैं, तो आप लोग का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। यदि आप लोग हम लोग को मोटिवेट करेंगे तो हम लोग भी पूरा डेडिकेट होके, मोटिवेट होके आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। हम बराबर कोशिश कर रहे हैं कि वही क्वेश्चन उठाएं जो आपके लिए लाइफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपकी परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। फिर हम नई क्वेश्चन सीरीज के साथ जल्दी आएंगे। तब तक के लिए आप इनका पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।